2023 मिलिट ईयर का प्रभाव जो है वो आप कृषि क्षेत्र का भ्रमण करें तो दिख पड़ता है। ये श्री विकास सिंह हैं, रोहित कठेरिया, शाहजहाँपुर जनपद के ये प्रगतिशील कृषक हैं और इन्होंने ये मक्का लगाई है। बहुत सुंदर और बहुत स्वस्थ फसल है। विकास जी बताइए, आपने ये मक्का आप पहले से उत्पादन करते हैं या इस वर्ष आपने पहली बार प्रारंभ किया है? सबसे पहला तो मेरा आपका नमस्कार। क्योंकि नहीं, ये मेरा पहला साल है। क्योंकि मैं वैसे तो पिछले 2 सालों से आलू, धान, गेहूं और गन्ना ये सब खेती पे ही डिपेंड था। लेकिन क्योंकि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो भी प्राकृतिक खेती के जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में भी कई लोग, हमारे राजीव भाई साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पिछले 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं प्राकृतिक खेती से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मिलेट्स ईयर घोषित किया है। तो जब आलू हमारा खुदा, उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गेहूं करता और या फिर ये मक्का बीज के समय में धान बोने से पहले। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि जब, क्योंकि इस साल देश का मिलेट ईयर घोषित हुआ है तो मैं भी करके देखता हूँ। फिर मैंने जानकारी करी लोगों से, यहाँ जो लोग क्षेत्र में मक्का कर रहे थे उनसे जानकारी करके, और उसके बाद मक्का बोया है। और अभी मुझे रिज़ल्ट तो इसके ठीक लग रहे हैं। बाकी अब समय जब फसल कट जाएगी उसके बाद पता चलेगा। ये फसल तो आपकी बहुत स्वस्थ है तो इसमें ये पूरी तरह से रासायनिक कृषि आधारित है। इसमें क्या कोई रसायनों का किस प्रकार से प्रयोग होता है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। रसायन के अभी तो पूरा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें, जैसे कि यूरिया बहुत ज़्यादा खेत को नुकसान करती है, तो यूरिया का इस्तेमाल हमने मिनिमम किया है। क्योंकि ये मेरा पोटैटो का पूरा फार्म था और लोगों ने, हालांकि पोटैटो फार्म में भी जो हमारे यहाँ के जो पुराने जो ये मक्का करने वाले हैं, इधर सरदार लोग करते हैं, वो फुल डोज देते हैं, जैसे 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया की। मैंने 1 बोरी डीएपी और यूरिया 20 किलो मात्र दी है इसमें। और उसके बाद किसी भी खाद में यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद रिज़ल्ट फिर भी हमारा काफ़ी, जो कृषक पुराने हैं उनसे देखते हुए अभी तक तो जो लोग बताते हैं वैसा बहुत अच्छा आ रहा है। तो और बाकी पेस्टिसाइड का ये है कि इसमें सूड़ी का क्योंकि प्रकोप रहता है और जो तितलियां होती हैं, तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मैंने किया है क्योंकि उसका भी कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं था। आगे आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो मैं उस पर करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास कृषकों की एक बड़ी सूची है जो गौ आधारित कृषि में इस प्रकार की फसलें करते हैं और बहुत स्वस्थ फसलें करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कृषि क्षेत्र के किसी एक छोटे से क्षेत्र में ये प्राकृतिक कृषि का प्रयोग अवश्य करें। और अगर उसमें लगता है कि आपको अच्छा उत्पादन मिल रहा है तो ये जहर मुक्त खेती से मुक्त होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप से प्रेरणा लेके और राजीव भाई साहब से प्रेरणा लेके हम पिछले 2 सालों से लगभग अपना जो गेहूं घर में इस्तेमाल करते हैं खाने वाला, उसमें ना हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना ही कोई ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो हमें नुकसान दे। कंप्लीटली वो गोबर की खाद और जो भी सागरिका वगैरह आती हैं, जो सी सेल्स हैं, उसी से पूरा वो हम करते हैं। प्रोडक्शन हालांकि कम है, अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन क्योंकि खुद के खाने के लिए है तो उसमें हम उत्पादन पे नहीं ध्यान देते हैं इतना कितना हो रहा है। शुरू में वैसे भी लोगों ने बताया है कि शुरू के 2-3 साल उत्पादन घटता है, उसके बाद बढ़ेगा, लेकिन अपने शरीर को ध्यान रखते हुए इतना हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्राकृतिक कृषि को काफ़ी उसके विस्तार के लिए प्रोत्साहन दे रही है। तो एक बार सुभाष पालेकर कृषि का आप कभी प्रशिक्षण ले करके और प्रारंभ करेंगे तो उत्तम होगा। ये आपने, मुझे लग रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कुछ तार भी लगा रखे हैं। जी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कराई हुई है, झटका मशीन मैंने यूज़ किया है पूरा। ये 20 एकड़ का एक फार्म है हमारा यहाँ पर, उसमें पूरे में करा रखा है।
और मैं अपने किसान बंधुओं को एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि कई लोगों को इसकी कॉस्ट के बारे में नहीं पता है, कई लोग नहीं लगवाते हैं कि सोचते हैं बहुत महंगा है, लेकिन ये 20 एकड़ का फॉर्म मैंने अभी कवर किया है, हुआ है मुश्किल से 4-5 दिन। आप समझ लीजिए बैटरी, चार्जर, मशीन से लेके और तार और ये जो प्लास्टिक है इसमें लगी हुई, इसको आप लगभग 15,000 रुपये का खर्चा आया है। तो उन किसान भाइयों को मैं बता रहा हूँ ये कि जिनको ये लगता है, जैसे मुझे भी लगता था कि ये बहुत महंगी चीज़ है और फसलों का लगातार, क्योंकि आप जानते हैं आवारा पशुओं से इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और ख़ासकर ये मक्का और जो गेहूं की फसलें हैं इनमें बहुत नुकसान करते हैं। तो उनसे बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, वो मैंने अभी किया है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से मैं और मेरे लेबर जितने जो रात भर दौड़ते थे उनको काफ़ी आराम है और कोई भी जानवर अब इसमें नुकसान नहीं कर रहा। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। गौपालन तो है ही आपके पास, जी बिल्कुल। तो एक बार प्रयास करें किसी थोड़े से क्षेत्र में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।